हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लाइटनिंग एरेस्टर और सर्ज एरेस्टर में क्या डिफरेंस है। कई जगहों पे सर्ज एरेस्टर को भी लाइटनिंग एरेस्टर या एलए के नाम से बोला जाता है, तो उसके बारे में हम डीप में डिस्कशन करेंगे। जो लाइटनिंग एरेस्टर और सर्ज एरेस्टर क्या है। अब आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स में या टावर के ऊपर इस तरीके के एरो शेप में आपने देखा होगा लगा हुआ, ये जिसका कि नीचे के पोर्शन को अर्थ के साथ में कनेक्ट किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। ये हमारा है लाइटनिंग एरेस्टर, जो कि कभी भी अगर लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मीन्स जब दो क्लाउड एक साथ टकराते हैं, तो उस केस में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो वहां पे काफी हाई वोल्टेज जनरेट होता है। वो जब आकर के गिरता है तो उस केस में उसको ग्राउंड करने के लिए ये एक बस, इसमें कुछ नहीं है, एक मेटल की रॉड है और इसको ग्राउंड किया गया है। एक ये सिंपल लाइटनिंग एरेस्टर है जिसका कि यूज किसी भी बिल्डिंग, किसी भी ऊंचे टावर, इन जगहों पे किया जाता है। ये एक सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा डीप नहीं है। सेकेंड हमारा आता है सर्ज एरेस्टर, जिसको कि उसे भी एलए के नाम से या लाइटनिंग एरेस्टर के नाम से बोला जाता है, बट उसका एक्चुअल मेन नाम जो सर्ज एरेस्टर होता है, जो कि एवरेजली इस तरीके से दिखता है। सर्ज एरेस्टर हमारा मेन ट्रांसमिशन लाइन में एंड जो भी हाई वोल्टेज लाइन है उसके ऊपर लगा हुआ आपको मिलेगा, जिसके कि एक टॉप पोजीशन से, ये आप देख सकते हैं, ये एचटी केबल से थ्रू कनेक्टेड होता है और उसका ग्राउंड जो होता है नीचे का पोजीशन, उसको ग्राउंड करते हैं, अर्थ करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऊपर हाई वोल्टेज नीचे ग्राउंड, इसके थ्रू ये मल्टीपल वोल्टेज रेटिंग के होते हैं, 9 केवी, 6 केवी, अलग अलग वोल्टेज के होते हैं। सपोज अगर ये 9 केवी के है, 9 केवी का है, तो 9000 वोल्ट से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जब भी इधर से क्रॉस करेगा, इस लाइन में उतना हाई वोल्टेज जब भी आता है, उस केस में अब 9 केवी क्या, अब बोलोगे 11 केवी तो हमने सुना है, 9 केवी क्या हुआ। तो दोस्तों जो 11 केवी लाइन है उसमें इन बिटवीन टू फेज का 11 केवी या 11000 वोल्ट वैल्यू है, बट उसी में अगर फेज टू न्यूट्रल वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्स वो 6.5 केवी के समथिंग होता है। यहां हम 9 केवी के एलए लगाते हैं, जो कि अगर लाइट इस लाइन में कोई सर्ज के कारण, इसके ट्रांसफार्मर में आए स्पाइक के कारण, कई बार ऐसा भी होता है जो कि लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में शॉर्ट होते हैं उसके कारण, या फिर अगर लाइटनिंग आसमानी बिजली गिरती है हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे, उस केस में, किसी भी केस में अगर वोल्टेज का लेवल ये 9 केवी से एक्स्ट्रा हो जाता है, उस केस में ये डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज हो जाएगा मतलब ये 11 केवी हमारा डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है, 11 केवी हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो इससे पीछे के जो भी हमारे फ्यूज लगे हुए हैं, जो भी फ्यूज रहेंगे इसके पीछे के, वो फ्यूज उड़ जाएंगे, कोई ब्रेकर से ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, तो हमारे आगे प्लांट में जो हाई वोल्टेज को आने से वो रोकता है। तो ये हमारा सर्ज एरेस्टर। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, जो कि ऐसा क्या होता है जो कि नॉर्मल टाइम में तो ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है, बट वही जब उसके ऊपर उसके रेटेड वोल्टेज से हाई वोल्टेज आती है तो वो एज ए कंडक्टर उसको ग्राउंड कर देता है, जिससे कि हमारे आगे के इंस्ट्रूमेंट का सेफ्टी हो जाता है। अब होता क्या है कि बेसिकली ये अगर हम नहीं लगाएं तो पीछे हमारा जो भी फ्यूज है वो फ्यूज ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट और हाई एम्पियर के बेस पे, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के बेस पे ही उड़ेगा। अब अगर ये लगा हुआ है तो ये एक एडिशनल हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दे देता है, जो कि हमारा फ्यूज नहीं देता है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो इसके अंदर मल्टीपल एमओवी डिस्क होता है। अब बात कर लेते हैं एमओवी क्या होता है, ये एक नया वर्ड है। एमओवी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर आपने पीसीबी कार्ड में भी देखा होगा, जो कोई पैरेलल में लगाया जाता है इनकमिंग सप्लाई में, इस तरीके का कंपोनेंट होता है जिसको एमओवी बोला जाता है। वहां भी वो वोल्टेज स्पाइक से, हाई वोल्टेज से हमारे पीसीबी कार्ड का प्रोटेक्शन करता है, जिसमें कि कोबाल्ट और मैग्नीज से मिलकर के एक मिक्सचर होता है, एक मिक्स धातु से बना हुआ एक लेयर होता है, जिसमें कि एक
एक उसके हिसाब से ये बनाया जाता है जो कि उतने लेवल से ज्यादा वोल्टेज अगर उसमें पास करेगा तो वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। यही मल्टीपल एमओवी डिस्क इसके अंदर में होते हैं। जब भी इसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इस पे आया तो ये डिफ्यूज होकर के इसको ग्राउंड कर दिया। अब इसे मैं एक सेफ्टी टॉपिक जोड़ना चाहूंगा। इनकेस कभी भी अगर आपके प्लांट में एलए, इसको नॉर्मली एलए के नाम से बुलाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर है ये सर्ज अरेस्टर, अगर ये सर्ज अरेस्टर या एलए आपके प्लांट में उड़ जाता है स्पाइक के कारण, तो आपको सामने फॉल्ट में दिखेगा जो आपका डीओ फ्यूज उड़ चुका होगा। उस केस में कभी भी अगर आपका डीओ उड़ता है तो उस केस में डायरेक्ट आपको डीओ चढ़ाने का ट्राई नहीं करना है। फर्स्ट अपॉन रूट कॉज ढूंढना है जो डीओ उड़ा क्यों। उसमें सबसे फर्स्ट रूट कॉज जो है हमारा नजर हमारे एलए पे जाना चाहिए। अगर ये एलए डिफ्यूज हो गया तो ये शॉर्ट हो चुका है अर्थ के साथ में, आपका पीछे का डीओ उड़ा। उस केस में अगर ये डिस्कनेक्टेड है तब तो आप सेफ हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये उड़ चुका है। तो अगर ये कनेक्टेड है और आपने डीओ लगाया, लाइन पीछे चालू है, तो वो एक शॉर्ट सर्किट का केस बनेगा जिसमें कि आपको भी इंजरी हो सकती है और उससे कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट भी इंजर्ड डैमेज हो सकते हैं, सॉरी, उससे कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट भी डैमेज हो सकते हैं। इसके लिए कभी भी एलए उड़े हुए पोजीशन में डीओ फ्यूज कनेक्ट करने का ट्राई ना करें, ये अनसेफ हो सकता है आपके लिए। आशा करता हूं जो एलए और सर्ज अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर में डिफरेंस आपको मालूम पड़ा होगा। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस तरीके से तो मल्टीपल पोल्स के ऊपर केबल को लगाने के लिए इंसुलेटर लगाए जाते हैं, जो इस तरीके से होता है, नीचे थ्रेड होता है बोल्ट टाइट करने के लिए, इसके ऊपर से केबल लिया जाता है। तो क्या वो इंसुलेटर है? नहीं, ये ओनली फॉर इंसुलेटर है, ये सर्ज अरेस्टर नहीं है। इंसुलेटर कभी भी डिफ्यूज नहीं हो सकता। हाँ, उसमें क्रैकिंग आती है, कोई प्रॉब्लम के कारण इंसुलेशन फेल हो जाता है, ये हो सकता है, बट ये हमारा सर्ज प्रोटेक्शन नहीं देगा, ये चीज अलग है। तो आशा करता हूं आपको एमओवी, लाइटनिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर तीनों टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक पे हम लेकर के आएंगे वीडियोस। थैंक यू।